आज के वीडियो में हम लोग विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पार्ट का जो आपका बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर है, इन सभी क्वेश्चन को हम लोग सीखेंगे, देखेंगे। ठीक है, आपको क्वेश्चन ध्यान से देखना है और इसको याद रखना है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के किस ध्रुव से प्रकट होती हैं? तो इसका आंसर क्या है? उत्तरी ध्रुव। आपको याद रखना है, उत्तरी ध्रुव। ठीक है, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठे द्वारा क्या प्रदर्शित होता है? तो फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, वो उसमें जो अंगूठा है वो बल का दिशा को दर्शाता है। ठीक है, अगला क्या है? दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम में अंगूठे द्वारा किसकी दिशा संकेत होती है? तो इसमें दाहिने हाथ वाला में धारा की दिशा होती है। ठीक है, किसी प्रोटॉन का निम्न में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित हो जाता है? तो वो है वेग। ठीक है, पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है? तो ये है ऊपरीमुखी, ऊपरीमुखी। ठीक है, इसका आंसर है। तांबे के तार की आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितनी परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है? तो उसका आंसर क्या होगा? आधा। ठीक है, निम्न में कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? इसका आंसर कौन सा है? डी आंसर है। क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की सकेंद्री क्षेत्र रेखाओं को केंद्र तार होता है। तो ये इसका आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? विद्युत प्रेरण की घटना क्या कहलाता है? कुंडली तथा चुंबक के बीच आपेक्षिक गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना है। ठीक है, तो ये इसके लिए ये आंसर है, आपको याद रखना है। ठीक है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। तो विद्युत धारा उत्पन्न किससे होता है? जनित्र, जनरेटर जिससे बोलते हैं, जनित्र। ठीक है, किसी एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर क्या है? ठीक है, एसी और डीसी जनरेटर में क्या अंतर है वो पूछ रहा है। तो आंसर क्या है यहाँ पे? डी। एसी जनित्र में सर्पी वलय होते हैं, जबकि डीसी जनित्र में दिक् परिवर्तक होता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? बहुत अधिक बढ़ जाता है। लघुपतन के टाइप में क्या होता है? विद्युत धारा का मान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? तो सभी बिंदुओं पर समान होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? कौन सी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन रूपांतरित करता है? तो वो है आपका विद्युत मोटर। ठीक है, कौन सा यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो वो कौन सा है? विद्युत जनित्र। जनित्र क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को क्या करता है? विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, विद्युत मोटर किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तभी हम लोग पढ़े क्या करता है वो विद्युत मोटर है ना, ये क्या करता है? मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, सॉरी ये नहीं था, दूसरा ये मोटर क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी लेता है, उसको यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। प्रत्यावर्ती धारा जिसको एसी बोलते हैं की आवृत्ति क्या है? कितना हर्ट्ज का होता है? तो बी 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज। ठीक है, विद्युत जनित्र जिसको डायनेमो लिखा गया है का सिद्धांत आधारित है, किस पे आधारित है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर विद्युत जनित्र का जो सिद्धांत है वो आधारित है। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है, सी है इसका आंसर, वेबर। चुंबकीय फ्लक्स अगर रहेगा तो उसका मात्रक क्या है? वेबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या है? यहाँ पे क्या था? चुंबकीय फ्लक्स का वेबर था, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र का क्या होगा? वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, तो वो है क्या है? अनस्ट्रेड। ठीक है,
चुंबकीय क्षेत्र का मास्टर क्या है, और ऑस्ट्रेंट जो भी है, ये इसका आंसर है। चित्र में दर्शाए अनुसार कोई इलेक्ट्रॉन किसी चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल की दिशा क्या होगी। ये चुंबकीय क्षेत्र है और इधर से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो इस पर कैसा होगा। तो यहाँ पे क्या है कि भीतर की ओर जाते हुए, यहाँ के कागज़ के भीतर की ओर जाते हुए डी, तो यहाँ पे ये कागज़ था, अच्छे से दिख नहीं रहा है, तो ये इसका आंसर था। फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम बताता है, क्या बताता है, तो वो प्रेरित धारा की दिशा बताता है। दक्षिण हस्त नियम, दाहिना हाथ का नियम क्या बताता है, वो धारा की दिशा को बताता है। ठीक है। निम्न में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है, तो वो है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर से आप पता कर सकते हैं कि वो उसमें विद्युत धारा है कि नहीं, करंट है कि नहीं, आप पता कर सकते हैं। ठीक है। दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था, तो जो दाहिना हाथ का नियम है किसका है, फ्लेमिंग का, सॉरी ये मैक्सवेल है, सॉरी मैक्सवेल का है। ठीक है। तो मैक्सवेल दाएं हाथ के अंगूठे, ठीक है, दाएं हाथ का अंगूठा का नियम, दाएं हाथ का नहीं, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम किसका है, मैक्सवेल का है। ठीक है। चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है, तो चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति क्या है, काल्पनिक है, वो वास्तव में होता नहीं है, काल्पनिक होता है। ठीक है। विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज जोड़ा जाता है, तो क्या है ये, विद्युन्मय तार से जोड़ा जाता है, तो ये आपको इसको याद रखना है। ठीक है। बाकी 8 क्वेश्चन है जो आपको फिल इन द ब्लैंक्स है, मतलब यहाँ खाली घर है, आपको भरना है। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं, जनित्र कहते हैं। डायनेमो खाली घर है, ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, तो डायनेमो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। विद्युन्मय का तार सामान्यतः रंग का होता है, तो वो क्या होता है, लाल रंग का होता है। ठीक है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को ऊर्जा में बदलता है, किस ऊर्जा में बदलता है, मोटर है तो क्या करेगा, वो यांत्रिक ऊर्जा में बदलेगा। फ्यूज एक सुरक्षा है, युक्ति, ठीक है, सुरक्षा युक्ति है, यहाँ पे युक्ति लिखाएगा। फ्यूज क्या है, एक सुरक्षा युक्ति है। धारावाही सीधे चालक से उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाएं सकेंद्रीय, यहाँ पे खाली घर है, के रूप में होती है, तो वह है वृत्तों, सकेंद्रीय वृत्तों के रूप में होती है। भूतार का रंग होता है तो हरा होता है, भूतार का रंग क्या होता है, हरा। ठीक है। अर्थिंग जिसको बोलते हैं। उदासीन तार का रंग होता है, तो उदासीन रंग क्या होता है, काला। ठीक है। सॉरी जो भी है, मतलब भूतार का रंग क्या रहेगा, हरा रहेगा, और उदासीन तार का रंग क्या रहेगा, काला रहेगा। तो ये इतना सारा क्वेश्चन था आपका इस पार्ट से। ठीक है। तो अगला जो पार्ट है उसका जो भी क्वेश्चन रहेंगे मैं अगला वीडियो में आपको बताऊंगा। तब तक आप क्या करिए, ये सबको पढ़ के ये सबको याद करते रहिए। थैंक यू।